नमस्कार। सनातन सीक्रेट में आपका स्वागत है। आजकल सनातन की बहुत चर्चा हो रही है। यह सनातन क्या है? क्या यह एक धर्म है? क्या यह एक विश्वास है? क्या यह एक आस्था है? क्या यह एक जीने की शैली है? क्या यह एक फिलॉसफी है? या ये सारी चीजें हैं? हम आसान शब्दों में इसका विश्लेषण करेंगे। सनातन का अर्थ है जो सदा चलता रहता है, अविरल, अनंत से अनंत की ओर। जब पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था, सनातन वहीं था। जब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सनातन वहीं रहेगा। अर्थात प्रलय के बाद भी सनातन रहेगा। विश्व के समाप्त हो जाने पर भी सनातन चलता रहेगा। नया जीवन आएगा, खिलेगा और सनातन सदा के लिए चलता रहेगा। आसान शब्दों में सनातन जीवन की अविरल शैली है, सदा चलने वाला आधार। कैसे जीवन जिया जाए, क्या अच्छा कार्य है, क्या कार्य नहीं करना है, सनातन के क्या प्रमुख गुणधर्म हैं। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष घोर साधना, तपस्या, ध्यान, मंत्र, यज्ञ किए। उन्होंने सनातन के सत्य मूल बिंदुओं को खोजा और उनको वेदों, पुराणों, उपनिषदों में वर्णन किया। ये सत्य बिंदु हमारे धर्म ग्रंथों रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, सांख्य शास्त्र और पतंजलि योग सूत्र में भी बताए गए हैं। आज हम सनातन के 3 अविरल सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु, ईश्वर असंख्य ऊर्जा का अपार स्रोत है। लोग ईश्वर को उनके अनेक भौतिक रूपों में पूजते हैं, लेकिन सबसे आसान रूप है ओम, जिसे उपनिषद में बताया गया है। यदि आप ईश्वर के सारे रूपों को नहीं पूज सकते, मंदिर नहीं जा पाते, तो केवल ओम का जप करें। एक लंबी सांस लें और ओम जपें। जब सांस धीरे धीरे छोड़ें, आवाज पेट से शुरू होकर छाती से फिर मुंह से आनी चाहिए। नासा के वैज्ञानिकों ने अपने अंतरिक्षयानों से देखा कि ब्रह्मांड में भी ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। दूसरा बिंदु, ईश्वर असंख्य ऊर्जा का अपार स्रोत है। पर ब्रह्मन, हम में से हर एक प्राणी जीव के पास ईश्वर की ऊर्जा का एक अंश होता है, जिससे हम जीवन जीते हैं। हर प्राणी ब्रह्मन होता है, इसलिए सारे प्राणी जीव बराबर होते हैं और एक ही परिवार के कहे जा सकते हैं। किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे को छोटा या नीचा समझे, क्योंकि दूसरा प्राणी भी ब्रह्मन है, चाहे उसकी जाति, धर्म, देश या लिंग कुछ भी हो। किसी को यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति हमारा विचार धर्म माने तभी हम उसका सम्मान करेंगे या उसको मित्र मानेंगे। बिना किसी शर्त के हर प्राणी एक ब्रह्मन है, ईश्वर का एक अंश। कितना सुंदर सिद्धांत है सनातन का। लेकिन आज के संकुचित विचार वाले लोग और अज्ञानी लोग इसे नहीं समझते हैं। तीसरा बिंदु, अब आप कहेंगे कि आप ब्रह्मन हैं तो आप भी ईश्वर हैं। जी हां, आप ईश्वर का अभिन्न अंश हैं, पर ब्रह्मन का। परंतु आपको अपने में ब्रह्मन की खोज करनी होगी। ब्रह्मन आपके अंदर सोई हुई अवस्था में है, क्योंकि इसकी आवाज आपने सुनी नहीं और उसे नकार दिया। आपको अपने अंदर ब्रह्मन को जगाना होगा। हमारे ऋषियों ने अपने भीतर के ब्रह्मन को तपस्या, त्याग, साधना से जगाया था, तभी वे महान कार्य कर सके। तो अपने ब्रह्मन को जगाने के लिए क्या करना होगा? पहला, इंद्रिय सुख, सांसारिक चीजों से विरक्ति। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप संसार छोड़कर जंगल चले जाएं। नहीं, आप संसार में निरंतर कार्य करते रहें, परंतु विरक्ति से। विरक्ति किससे? कर्तापन के बोझ से और कर्म फल से विरक्ति। सब कुछ ईश्वर का है। विरक्ति के बाद आपको घोर ध्यान, मेडिटेशन करना होगा। और तीसरा चीज है आध्यात्मिक ग्रहण, स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन, जो ईश्वर से संबंध स्थापित करता है। और ये सब बातें हम विस्तार से आगे में बात करेंगे। मैं सत्येंद्र विष्णु सिंह सनातन की रिसर्च में लगा हुआ हूं। हैप्पी लर्निंग।